हमें अपने सर पे कफर बांधना पड़ेगा। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तो मारो मुझे कब मारोगे, मैं कफन साथ में लेकर चलता हूँ। अरे आज़ादी में भारत की लहू बहाया हमने भी, आज़ादी में भारत की लहू बहाया हमने भी। और मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बगावत करता हूँ। आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारे सामने मृत्यु और जीवन और मरण का सवाल, तब जाके हमारे अधिकार और मान सम्मान बचेगा, तब हमारा संविधान बचेगा। बाबा साहब ने कहा जहाँ मान सम्मान हो, जिस घर में मान सम्मान हो घर छोड़ दो, जिस शहर में हो शहर छोड़ दो। मोदी को आप क्या समझते हैं? देखिए, जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो अपने पढ़ाई लिखाई के मानसिक स्तर से वैसी ही बात करेगा। राजा राजा होता है। अगर अनपढ़ गधे के खच्चर के ऊपर या गधे के ऊपर जीन रखने से कभी वो घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा घोड़ा ही होता है। हमने अपना देखा तो सभी लोग सड़कों पे आए, आंदोलन किया और आगे भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि जब हमने पहले 15 लोगों की शहादत दी है। जो जातियां पिछड़ गई हैं आरक्षण लेने में, उनको ऊपर लाया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए। क्या कहना चाहोगे मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ने का मतलब है कि देखिए, ये आर्थिक आज़ादी का आंदोलन तो है नहीं, गरीबी उन्मूलन तो आंदोलन है नहीं, ये सामाजिक उन्मूलन है। सामाजिक से जो जिनका पिछड़ापन है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इसकी प्रतिनिधित्व की जो एक रूपरेखा थी वो तैयार की थी। और उसके तहत जब तक हम बराबर नहीं होते हैं, यानी कि जब तक कोई भी स्वेच्छा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये ना कह दे शूद्र के लिए, अपनी बेटी लेने देने के लिए कि मैं अपनी बेटी तुम्हें देने के तैयार हूँ, आइए मेरे साथ बैठिए, तब तक उन्हें पिछड़ा माना जाएगा। और वो दौर आज तक है। तो ये आरक्षण में क्रीमी लेयर, तो कुछ जातियां सचमुच में ऐसी हैं जो पीछे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि क्रीमी लेयर उसमें लगाएंगे तो वो फिर वहीं आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि जैसे मदिंगा जाति है, बंजारा जाति है, घुमक्कड़ जातियाँ हैं, वाल्मीकि है, मोची बुनकर हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, अगर वो पिछड़ी हैं तो आप उनका सर्वे कराइए कि पिछड़ी क्यों हैं। आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं जिनके पास फीस नहीं होती, और प्राइवेट स्कूलों में 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार फीस होती है। तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? और जब पढ़ेंगे नहीं तो वो सामाजिक पिछड़े ही रहेंगे और आर्थिक भी पिछड़े रहेंगे। अब आप ये कहो कि जी इन्हें जिनको मिल गया है, जो अमीर बन गया उनका काट के इनको तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो डिसीजन गलत है। और गलत का ये है कि देखिए कितना बड़ा आंदोलन 21 अगस्त को हुआ और प्रधानमंत्री ने भी खुद कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, विरोध और समर्थन इसका क्या है? जिस व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होती है और जब वो सुन के ये डिसीजन लेता है कि मैंने ऐसा सुना है, तो फिर वो विरोध में उतर आता है। कोई व्यक्ति उनसे कहता नहीं ये अच्छी चीज़ है तो हो सकता है वो समर्थन में जाते। अभी उन्हें पता ही नहीं है। अभी जब तक वाल्मीकि जो लोग हैं वो लोग पढ़ाई पर ध्यान कम देके अपनी सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देते हैं कि बस 10वीं 8वीं के बाद में हमें सफाई की नौकरी मिल जाएगी, और वो भी मिल नहीं रही है। तो फिर इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब विरोध कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस बात से नहीं, पहले आप ये मांग करिए कि पहले आप हमें शिक्षा दीजिए। आप उन लोगों को कहते हो कि वो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, आप ऐसा उनका बेइज्जती करते हैं सामाजिक तौर पर। अनपढ़ लिखा नहीं कह सकते ना, मैंने ये कहा कि पढ़े लिखे। हमारे किसी भी भाई ने ये नहीं कहा कि वो कम पढ़े लिखे हैं, किसी ने नहीं कहा। वो संघर्ष करते हैं, सुबह उठते ही पूरे देश की सफाई करते हैं वो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारा देश स्वच्छता में जाना जाता है तो सिर्फ हमारे भाइयों की वजह से जाना जाता है, क्योंकि वो सुबह उठ कर वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन उनके स्वच्छ होने पर अगर वो भारत को स्वच्छ करते हैं तो उनके घर में स्वच्छता कौन लाएगा? उनके घर में स्वच्छता आएगी पढ़ाई लिखाई से। और उनके पास में इतने पैसे, इतनी फीस नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े जो टेंडर दे रखे हैं वो तो बड़े लोगों को दे रखे हैं। 20-20, 60-60, 70-70 हज़ार तनख्वाह तो वो ले रहे हैं, और उनको दे रहे हैं कितने? 10,000। बहुत सारे लोग जो वाल्मीकि लोग हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, वो 10-10 हज़ार रुपये में झाड़ू लगा रहे हैं, जबकि उन्हें पक्का करके, बल्कि उन्हें एक MLA MP की बराबर वो दी जाए, तनख्वाह दी जाए। सफाई का ये दबाव में कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं ये काम? नहीं, उनकी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। दबाव, इंडिया में दबाव कहीं भी नहीं है। अगर कहीं है तो फिर बाबा साहब ने कहा जहाँ मान सम्मान हो, जिस घर में मान सम्मान हो घर छोड़ दो, जिस शहर में हो शहर छोड़ दो। और अगर आपको लगता भी है कि स्टेट में हमारे में ऐसा है तो स्टेट छोड़ दो, कहीं कोई एतराज़ थोड़ा, ये कहीं कोई जाके। पीएम मोदी जी ने कहा था 2014 में
कि जब शिविर में उतरता है सफाई कर्मी तो उसे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। वो तो प्रमोट करते हैं इस काम को मोदी जी। देखिए, मोदी को आप क्या समझते हैं? देखिए, जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो अपने पढ़ाई लिखाई के मानसिक स्तर से वैसी ही बात करेगा। अगर कोई व्यक्ति PhD होता, IAS PCS होता, तो वो उस तरह की बात करता। अब एक अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी इसी तरह की बात करेगा। प्रधानमंत्री सर, वो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर किसी को कहते हैं कि अब जंगल में, मान लीजिए जंगल में भैंसों की तादाद ज़्यादा होती है, शेरों की कम होती है। अब वहाँ बोटिंग होने लग जाए तो आप जान सकते हैं कि जो भैंस से छोटे मोटे जानवर हैं उनकी वोट ज़्यादा हैं, उनमें से प्रधानमंत्री बन जाए, कोई राजा बन जाएगा। तो क्या वो राजा बनने लायक है? राजा होता है अगर अनपढ़ गधे के खच्चर के ऊपर या गधे के ऊपर जीन रखने से कभी वो घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा ही होता है। लेकिन ये डिसीजन बन गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, कानून बन गया, बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया है ये SC ST आरक्षण को लेकर। देखिए, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसा प्रावधान पहले हो चुका है, क्योंकि पहले पंजाब में हुआ, लेकिन हरियाणा में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। पहले ये अनुसूचित थी कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई आधार अभी तक ऐसा नहीं है कि किया जाए। लेकिन फिर भी ऐसा है कि देखिए, जब तक इस जो ये अपना क्रीमी लेयर है, जब तक इस पे मंथन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर क्रीमी लेयर लगनी है तो फिर सब चीज़ पे लगनी चाहिए, हर क्षेत्र में लगनी चाहिए। हम तैयार हैं। और सबसे पहले आप उसमें जुडिशरी में लगाइए। वहाँ तो एक ही जाति के, एक ही खानदान के, एक ब्लड के ही बनते चले आ रहे हैं, तो वहाँ क्रीमी लेयर कौन लाएगा? वहाँ भी तो आनी चाहिए ना। लेकिन हमारे पास क्या देखते हैं, देखिए, जो लोग कल तक इनको कम से कम मजदूरी कर इनके बच्चों का पेट पाल रहे थे, आज वही लोग ऊंचा उठने लगे हैं शिक्षा की वजह से। तो दर्द होना लाजमी है उनका, क्योंकि वो अपने बच्चों का स्तर देख रहे हैं और हमें अपने बच्चों का स्तर देखना है। तो ये जाति जो रह गई हैं 7-8 दशक में आरक्षण से अछूती, ये कैसे आएंगे मुख्य धारा में? आप नहीं चाहते कि मोची का, बुनकर का, एक सफाई कर्मी का बेटा भी DM SDM बने, कलेक्टर बने, पटवारी बने? क्या अगर वाल्मीकि को इतना आरक्षण कोटे में कोटा दे दिया और उनमें पढ़ा लिखा कोई BA MA PhD है नहीं, तो आप उसे कैसे IAS बनाओगे? इस जो लोगों से, जिन्होंने वो फैसला दिया है उनसे पूछो कैसे बनाओगे। वो तो शातिर हैं, उन्होंने देख लिया कि इनके पास से सीट भरी नहीं जाएंगी। जब सीट नहीं भरी जाएंगी तो उनको क्या करेंगे, फिर ये कहेंगे कि हमें इस क्वालिटी के लोग नहीं मिले, जिसके कारण हाँ ये सीटें नहीं भर पाई और अब इनको सामान्य में लाके सामान्य से भरेंगे। लाखों सीटें बैकलॉग में पड़ी हैं, बैकलॉग में पड़ी हैं। तो इस तरीके से करेंगे। वो अपना देख रहे हैं, हमें अपना देखना है। हमने अपना देखा तो सभी लोग सड़कों पे आए, आंदोलन किया और आगे भी होता रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमने पहले 15 लोगों की शहादत दी है, हम तो जनसंख्या में इतने हैं कि हमारा एक छोटा सा आदमी कह देता है ना, एक जोकर आदमी ये कह दे कि बंद, तो हमारे विद्वान ये कहते हैं चल यार भाई ने कहा है बंद तो होगा बंद, और यही हुआ। लेकिन उस बंद में वो जाति के लोग नहीं आए, वाल्मीकि, बुनकर, मोची वगैरह आए थे। मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनको पता थी वो साथ थे, जिनको नहीं पता थी, जो भ्रम में थे, जो भटके हुए थे, वो आज भी भटके हुए हैं, वो आज भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हम जितना ब्राह्मणवाद को हम कोसते हैं या जितना हम दूसरी परंपरा को कोसते हैं, उसी परंपरा में लिप्त हमारा जो भाई है वो है। तो हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी, हमारा भाई भी उतना ही है जितना दूसरा ब्राह्मण है। लेकिन एक वर्ग है जो खुशी मना रहा डिसीजन को लेकर, कह रहे हैं कि मिठाई बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेंगे बड़े पैमाने पर, हमें कई दशक से जो है मौके नहीं मिले मुख्य धारा में। कोई ये आपके पास गलत रिपोर्ट है। कोई किसी ने भी, वाल्मीकि हो, मदिंगा हो, बुनकर हो, मोची हो, किसी ने भी मिठाई नहीं बांटी है। ये सरासर गलत है, अफवाह है। किसी ने मिठाई नहीं बांटी है। हाँ, कुछ लोगों ने, जिनको नहीं पता है इसके बारे में, उन्होंने विरोध जरूर किया है। सोशल मीडिया है, कोई भी बात रख सकता है, कोई भी आके लाइव हो सकता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब पे आके लाइव हो सकता है, कह सकता है अपनी बात, किसी को कोई रोक टोक नहीं। लेकिन किसी भी विद्वान व्यक्ति ने ये नहीं कहा है या मिठाई नहीं बांटी है कि ये गलत हो रहा है। 21 तारीख को जो भारत बंद बुलाया गया था लोगों के द्वारा, उसके बाद से सरकार का कोई बयान नहीं आया, कुछ असर नहीं पड़ा क्या इस भारत बंद का सरकार पर? नहीं, असर तो बहुत है।
और आंदोलन से पहले ही प्रधानमंत्री कह गए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्रीमी लेयर नहीं लगेगी और इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होगा, कह दिया था नहीं होगा और वो होगा भी नहीं। रहा ये बंद होने के बाद में कि कोई जवाब नहीं आया सरकार का, तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार दबाव में है। ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री आके कुछ कहें तो तभी दबाव माना जाएगा, और कौन कहेगा? दबाव माना ही जाता है। अरे आप नौकरी खा गए उन गरीब लोगों की। आप देखिए, कोई किसी की आप नौकरी कोट नहीं पैंट खाता में है। हैं, वो लोग आज पैदल हैं। नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो भी कोट पैंट में हैं, वो भी कोट पैंट में हैं। जो वाल्मीकि भाई पढ़े हैं लिखे हैं, वो डॉक्टर भी बने हैं और प्रोफेसर भी बने हैं। कई मेरे जानने वाले मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं। जो पढ़ेगा और वो जो उसका फ़ायदा लेना जानता है आरक्षण का, वो लेगा और आगे बढ़ेगा। और जिनको नहीं पता है कुछ इस बारे में और वो ये कहे कि हम बिना पढ़े लिखे ही IAS PCS बन जाएंगे, तो ये उनकी बौद्धिक क्षमता का छोटा स्तर है। चमार महार जाटो मीणा नौकरी खा गए, ऐसा कहा जा रहा है सर। देखिए, ऐसे तो पहले से कहता है। देखिए, ये तो बहकावी वाली बात है। वो भी हमारे भाई हैं और मेरे किसी भाई को मेरे भाई को कोई बहका दे कि तेरे घर में सबसे ज़्यादा तेरा भाई खा रहा है और तुम वहाँ चुपचाप बैठे हो, तो ये थोड़ा सा होता है और भड़क जाते हैं। उन्हें लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जातियों को तोड़ने की कोशिश की आपस में। RSS ने जातियों को तोड़ने की कोशिश तो की है, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये याद रखिए, एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत जातियों का देश है और जातियों में कभी भी भाईचारा नहीं होता है। 2 साल तक इनके द्वारा जो जुल्म झेले, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमने कभी भी इनकी गुलामी स्वीकार नहीं करी, और हम जब तक अपनी सुनिश्चित नहीं कर लेंगे तब तक अपने अधिकारों के लिए बराबर लड़ते रहेंगे। में क्या होगा, आगे क्या स्थिति बनी रहेगी? देखिए, हमें अपने सर पे कफर बांधना पड़ेगा। मुझे फिक्र, मेरे जैसे विचार, मेरे कभी SP सिंह बहुत मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को और वाल्मीकि समाज के लोगों को, भाई मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, मैं कफन साथ में लेकर चलता हूँ। अरे आज़ादी में भारत की लहू बहाया हमने भी, आज़ादी में भारत की लहू बहाया हमने भी, और मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बगावत करता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तो हमें उस सोच के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, पापा जब हमारा आरक्षण जा रहा था तब आप कहाँ थे, हमारा संविधान जब खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे। तो जब सारी चीज़ें हमारी मिट जाएंगी, हमें उसी धीरे धीरे उसी गुलामी के रास्ते पर ले जाएंगे, हमें दर दर की ठोकरें भटकने के लिए मजबूर कर देंगे, हमें रोजी रोटी के लिए मजबूर कर देंगे। तब हमारे बच्चे हमसे जवाब मांगेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारे सामने मृत्यु और जीवन और मरण का सवाल है। निशाने पर रहता है हमेशा, क्या वजह है? आरक्षण एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज को ताकत देती है। किसी भी दीपक में जब तक ऑयल नहीं होगा, तेल नहीं होगा, दीपक जलेगा नहीं, वो समाज को उजाला नहीं देगा। इसी तरह से आरक्षण हमारी ताकत है, हमारा दीपक है, हमारी एनर्जी है, हमारे लोगों को नौकरी देता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेंगी, कोई मायने नहीं रह जाएंगे, तो शिक्षा का फायदा क्या है? तो आरक्षण खत्म करने का फैसला थोड़ा, ये तो वर्गीकरण का फैसला है ना। देखिए, आरक्षण का, इसको हम आरक्षण से ही जोड़ कर देख रहे हैं। हर निशाना उनको आरक्षण पे ही है। पहले उन्होंने जातियों में वर्गीकरण मार दिया, आज वाल्मीकि समाज का आज सामने आया हमारे खिलाफ, कल को हो सकता है खड़ी समाज आ जाए, कल को हो सकता है धोबी समाज आ जाए, अन्य जितनी भी ऐसी समाज जातियाँ हैं वो भी हमारे सामने खिलाफ आ जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, हमें इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें उन सभी SC ST OBC के सभी जो भाई हैं उनको भी हमें समझाना पड़ेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी सम्मेलन मीटिंग करानी पड़ेंगी, उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उनको बुद्धिजीवी वर्ग को सामने लाना पड़ेगा, तब जाके हमारे अधिकार और मान सम्मान बचेगा, तब हमारा संविधान बचेगा। चलिए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।